का सवाल नंबर 1 में टोटल 4 सवाल था, उसको कर लिए थे कंप्लीट। थोड़ा ज्यादा समय लिए थे और कल वज्र विधि का बेसिक ही पढ़े थे। जिसका बेसिक नहीं हुआ है उसको समझ में आज नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका फार्मूला बहुत ही हार्ड होता है, आपको पता है ना। ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा तब याद होगा। अब आइए एक के बाद हम लोग सवाल नंबर कितना पढ़ेंगे भैया, दूसरा पढ़ेंगे। कहता है दो में क्या सवाल है भैया, अच्छा दो में टोटल जो है ना 2 को सवाल है। 2 का पहला हम लोग पढ़ेंगे, 2 का कहना भैया। कहता है ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। कुछ समझे में नहीं आ रहा है, फिर से पढ़ते हैं। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से कैसा होना चाहिए, अनेक हल होना चाहिए, अपरिमित रूप से। अब पहले बात समझिए सर, 2 का पहला नंबर सवाल यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अपरिमित रूप से कैसा हल बोल रहा है रे, यानी ए और बी के किन मान के लिए, कहने का मतलब क्या, ए और बी का मान आपको निकालना है। ए और बी का कैसे मान निकालना है सर, कैसे हम समझ गए और बी का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे देखिए सर, पहला समीकरण आपका क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर 7, और अगला है सर a माइनस बी इंटू एक्स, इंटू क्या है भैया, इंटू में x है, प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस का। और देखिए सर आप लोग ना एक बात जानते क्या है कि बराबर के इस साइड कितना चीज होना चाहिए, यहाँ कितना चीज है, 3 रहेगा तो भी ठीक है, 2 रहेगा इधर ले आएंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर एक बात सर समझिए, जैसे यहाँ देखिए x से गुना में सॉलिड में 2 है कि नहीं, यहाँ y गुना में सॉलिड में 3 है कि नहीं, उसी प्रकार यहाँ x से गुना में सॉलिड में अंक है, अंक नहीं है बल्कि और क्या है, a और b दे दिया। यहाँ y गुना में सॉलिड में अंक होना चाहिए, लेकिन सॉलिड में अंक है नहीं है, क्या दे दिया, a और, तो ये a और b ना सर कोई अंक है, वही अंक हमको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए कि a और b का मान होगा क्या, है ना। a और b के किन मानों के लिए, जैसे देखिए मान लीजिए कि a का मान अगर 5 होगा, b का मान होगा 8, तो सर सबसे पहले यहाँ पे देखिए a के जी पर मान बैठाइए, a का मान कितना है 5 माइनस है था, b का मान कितना है, अब 5 में 7 घटाएंगे तो -3 होगा। अब वहां पे गुना में क्या है, x है, तो x से गुना में -3x हो जाएगा ना। तो इसका मतलब a और b क्या है, कोई अंक है, वही अंक गायब है, वही हमसे पूछ रहा है कि a और b का कौन सा मान होगा। तो यहाँ पे ये समीकरण क्या हो जाएगा, -3x फिर प्लस है था, फिर a और b है ना, तो a का मान सर कितना है 5, प्लस है था प्लस, अब b की जेब कितना, अब 8 5 13 होगा, 22 गुना में है तो 13 22 गुना में कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो ये समीकरण उसके जैसा बन रहा है ना। तो ये और b क्या है सर, कोई अंक है, यहाँ पे और b क्या है, गायब कर दिया गया, वही आपसे पूछ रहा है a और b के किन मानों के लिए, कोई दिक्कत। तो a और b के किन मानों के लिए इसके कैसा हल होना चाहिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको, हर बार पूछ रहा है के किन मानों के लिए। अभी एक सवाल आगे पढ़ेंगे उसमें के का मान पूछेगा ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे और बिन पूछा है, वहाँ के का मान पूछेगा। तो इसको सर बनाएंगे कैसे, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जो बोलेगा ना उसका यूज करना है। जैसे इसमें बोला कैसा नहीं युग्म रे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सर, यहाँ पर लिखते हैं अब अपरिमित रूप से जो यूज करेगा वही लिखना है, अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होते हैं कुंची भैया, तभी होते हैं जब, कुंची भैया जब। तो अपरिमित रूप से अनेक हल का, अपरिमित रूप से जो अनेक हल है उसका समीकरण लिखिए, उसे क्या लिखना है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, सवाल ना बोला है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होते हैं जब क्या रहे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा, समीकरण लिख दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है सर, इसमें सबका मान खाली बैठाना अपने आप, यहाँ से आपको a और b का मान आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए सर, a1 मतलब पहला समीकरण में x से गुना बोला ना, तो पहला समीकरण में से गुना में कितना है बटा है था, a2 मतलब दूसरा समीकरण में x से गुना ना, तो दूसरा समीकरण में से गुना में क्या है सर, जितना बड़ा पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो x की जगह a2 क्या है सर, a माइनस बराबर है था, फिर b1 पहला समीकरण में y गुना में, तो पहला समीकरण y गुना में कितना 3 बटा है था, v2 क्या है सर, दूसरा समीकरण y गुना में क्या है a प्लस बराबर है था, c1 मतलब अंक वाला ना,
अंक वाला उधर कितना है, इसको इधर लाएंगे तो यही -7 हो जाएगा ना, लेकिन नहीं लाना, कोई बात नहीं, इधरों बराबर कुदरे, इधरों बराबर कुदरे, छोड़ देते हैं। तो C1 का वैल्यू कितना और C2 का वैल्यू भैया पूरा है 3A, कोई दिक्कत, इतना मैं समझ गया। अब आपको A और B का मान निकाला है, तो आप क्या जानते हैं, एकदा इसको इसके बराबर किया जाता है तो यहाँ से एक मान निकलेगा ना, फिर एकदा इसको भी इसके बराबर कर देते हैं कल। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर करिए सर। तो अब लिखेंगे तो एकदा इस मतलब देखो दोनों के बीच बराबर का निशान है, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे क्या है, ये इसके भी बराबर और यही वाला एकरे भी बराबर है, ये वाला एकरे भी बराबर होला और ये वाला एकरे भी बराबर होला, यही वाला एकरे भी बराबर होला ना। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात, एक इसको लास्ट वाला के बराबर, फिर इसको भी लास्ट वाला के बराबर, यहाँ से हमको A और B का मान बनेगा, A और B का मान आएगा डायरेक्ट, वहां से हमको समीकरण बनेगा, फिर समीकरण से A और B का मान क्या करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है, समीकरण बनता है कि नहीं बनता। तो अब एकदा जैसे कल करते थे, एकदा इसको क्या करेंगे सर, इसके बराबर कर देंगे, तो 2A - B बराबर करेंगे सर किसको रे, 7/3A + B माइनस का लकीर खींच दीजिए, एकदा इसको इसके बराबर रख दिए ना, अब एकदा इसको भी इसके बराबर रख देते, तो रखिए सर 3/A + B बराबर है, तब बराबर किसके भैया 7/3A + B माइनस का 2। अब आपको नहीं लगता है सर ये तिरछा तिरछी गुना होने वाला है, कर दीजिए तिरछा तिरछी गुना। चलिए सर पहले किसी को भी कर दीजिए, 2 को 3A से गुना करेंगे, 3A को 2 से गुना करेंगे तो 6A हो जाएगा, फिर प्लस है था ये सर 69 लिखा हुआ, ये A लिखा हुआ है, ठीक ना, दूर यार हमसे नो ये बन जाता है। फिर 2 को 20 से गुना कर देंगे ता माइनस 2 दूना कितना रे बराबर है ता 7 को 1 से गुना कर देंगे ता 7A माइनस है ता 7 को 20 से गुना कर देंगे। अब मेरे ख्याल से लगता है कि अंक वाला को सर और ABCD को, तो इधर ये दोनों भी ABCD, ये दोनों भी ABCD, खाली ये वाला अंक है रे, इसको उधर भेज देते, कोई दिक्कत, और सब ABCD क्या करते उठा के इधर लिया है, कोई दिक्कत। तो सिंपल देखिए सर 6A है ता 6A प्लस है ता 2B है ता, और उधर जितना ABCD सब उठा के इधर ले आइए, 7 उधर प्लस में इधर लाएंगे सर माइनस में, ये उधर माइनस में इधर लाएंगे ता प्लस में 7B, अब बराबर है ता -4 बराबर की साइड माइनस में उधर भेज देंगे ता, किसी को दिक्कत रे, दिख रहा है उसमें। चलिए अब देखिए सर A वाला कहाँ है, अच्छा A वाला यहाँ है और ये वाला यहाँ है, यानी 6 को M से 7 को घट न जाएगा रे, ऐसा करते हैं उधर बनाते हैं, ऐसा करते हैं सर कहाँ बनाते रे उधर। देखिए सर 6 को M से -7 को घटा देंगे क्या बचेगा, माइनस में 1 माइनस में क्या एगो लिखबे नहीं, खाली का लिखबे है ना, -7M से 6 घटा जेते रे, -7 रुपया हमसे प्लस 6 रुपया घटेबी तो -1 रुपया बचते है ना, तो हिन ता -1 तो 1 थोड़ा लिखा जाए, ए लिखबे तो ये दोनों काम खत्म ना। अब 2 को B प्लस में 7 को B कुंजी में, तो प्लस का 7 भी 2 को B क्या को भी होगा, हाँ तो यहाँ लिख देंगे 9B कुंजी लिख देंगे। अब बराबर कुशल क्या है सर आपका, इसका हो गया छोटा, कोई दिक्कत, आपको समीकरण बन गया ना। अब इसमें भी वैसी उसी प्रकार करिए सर, 3A को 3 से गुना कर देंगे तो 3 3 9A कितना है भैया प्लस 3 को 20 से गुना कर देंगे ता 3B माइनस 3 दूना बराबर है ता 7 को 1 से गुना कर देंगे ता प्लस 7 को 20 से गुना कर देंगे। चलिए सर एक A वाला सबको एक तरफ पूरे उठा के इधर ले जाए, 6 को उधर ले जाएंगे, क्या 9A है प्लस का 3B है, ये 7 उधर माइनस प्लस में इधर आएगा था, ये भी उधर प्लस में इधर लाएंगे था, अब बराबर की सर 6 माइनस उधर गया था प्लस में, महबूब खड़ा हो जाएगा, बाहर निकल जाओ, उठा बैठी करते रहेगा जब तक क्लास चलेगा, बाहर निकल जाओ जल्दी से। चलिए यहाँ आइए सर, 9 को M से 7 को 1 घट जाएगा ना रे, तो 9M से 7 को 1 घटेगा था, वही लिख देते डायरेक्ट, वही लिख दे। चलिए बीच में ऐसे लकीर पारल है, हम भी पार देते, कोई दिक्कत। 9M से 7 घट जाएगा था, तो 2A लिख दीजिए, कितना है भैया। फिर देखिए 3B में से 7 को भी घटेगा ना, तो 3 को से -7 घटाएंगे तो -4 भी बच जाएगा, माइनस का, जिसको समझ में नहीं आएगा फटाक्शन बोलना है। अब बराबर कुशल क्या है सर आपका 6। अब ये भी एक समीकरण बन गया, ये भी एक समीकरण बन गया, समीकरण को बनाएंगे जैसे x y का मान निकालते थे उसी प्रकार इसमें निकालेंगे तो इसका मान निकलेगा, A और B का मान निकल जाएगा। तो देखिए सर इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1
इसको बोल देते हैं समीकरण। अब समीकरण 1 2 को आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, किसी भी विधि से। कोई दिक्कत रहे ना दिक्कत, तो हम लोग बनाएंगे विलोपन से, उससे जल्दी बनता है, कोई दिक्कत। तो विलोपन से बनाने के लिए हम लोग सब पहले ये देखते हैं कोई चीज सेम टू सेमो है, तो कोनो सेम नहीं, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 भी, यहाँ 9 गो भी है, यहाँ 4 गो भी है, तो सेम नहीं तो उसको क्या करते हैं, सेम बनवाते हैं ना। सेम कैसे बनवाते हैं, गुना करके। सेम कैसे बनवाते हैं, तो यहाँ पर जगह नहीं गुना करने के लिए इसको छोटा लेते हैं, यहाँ 4 है, इसको समीकरण कितना दे, गुना किससे करें, ए वाला की बी वाला से। तो चलिए सर, इसके गुना में पूछना कितना है रे, तो यहाँ 1 से गुना कर दीजिए, इसके गुना में कितना है, इसमें कितना गुना कर देंगे। चलिए तो गुना करिए सर, 2 को ए से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, हाँ 2 को ए से गुना कर देंगे तो। एक बात बताइए, यहाँ एक कुंची में था रे, तो यहाँ माइनस में नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ 2 कुंची में है तो 2 प्लस में लिखे, प्लस तो छुपा प्लस में नहीं, लेकिन माइनस वाला तो माइनस देना पड़ेगा ना। चलिए 2 को ए से गुना कर देंगे तो भैया प्लस है था, 9 भी को 2 गुना कर देंगे था 18 भी है, 4 दूना। चलिए इसमें गुना करिए, -1 को 2 से गुना कर देंगे था -2a, फिर -4b को -1 से गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, 4b को 1 से गुना कर देंगे था, और 6 को -1 से गुना कर देंगे था। उसका निशान क्या करना है सर आपको, जो माइनस में उसको, जो प्लस में उसको, माइनस में है तो भैया 2a माइनस का 2a प्लस ये तेल लेंगे। 18 के 20 4 को भी घट जाएगा रे, 18 में 4 को घटेगा था, और 8 6 प्लस में ना तो कितना हो गया 14, 14 कट गया कई बार में, बी का मान कितना, आपको बोला था और बी का मान निकालना, बी का मान आ गया। अब यहाँ से बी का मान समीकरण 1 2 किसी में रख दो, ठीक ना। चलो 1 में ही रख देते हैं, किस में रख देते हैं, तो बी का मान, किसका मान, बी का मान समीकरण। चलिए बैठ जाइएगा, अब इस बात मत करना वरना डबल उठा बैठी कर रहे हैं। तो भैया एक क्या है समीकरण दे, लिख देते हैं पहले। चलिए ए का मान निकालना सर, इसके साथ कोई छेड़छाड़ करना है, 9 है था, बी के साथ कुंची में, बी का मान कितना लाए, उधर क्या है भैया -a है तो माइनस, प्लस है था, 9 का 1 से गुना कर देंगे, उधर क्या है अंक वाला 1 सेट कर दीजिए, इधर माइनस के है तो माइनस का, उधर 4 है ये, इधर 9 प्लस उधर गया था, -a है तो माइनस का, और सॉरी वही मतलब आंसर लिखा गए घट के 5 नहीं थे ना, 9 इधर प्लस उधर गए था, -9 तो 4 घट जाएगा तो भैया माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, ए का मान क्या आ जाएगा सर, हमको ए और बी का मान बोला था निकालने, समझ में आ गया। तो नीचे में लिख देंगे, इसके नीचे में लिख देंगे, यहाँ पे आता है क्या बोला था रे, ए और बी के किन मानों के लिए आता है, ए बराबर कितना भैया, ए बराबर 5, और बी बराबर इतना कर दीजिएगा, आपको 2 नंबर क्या होगा। तो इसमें देखिए नया कुछ नहीं है, नया बस यहीं तक था, इसके बाद ये सब बच्चा वाला काम, यहाँ से आगे जो भी काम है जो पीछे पढ़े ना, प्रतिस्थापन विलोपन कोनो विधि लगा के और बी का मान आप लोग निकाल सकते, कोई दिक्कत है। चलिए जिनको जिनको लोचा होगा फिर से पूछ लीजिएगा, अभी उतारिए जल्दी से। देखिए सर आए बातचीत नहीं करिए, अब इसी का 2 का कैमअप चला है सर, 2 का दूसरा पर। अब देखिए सर बोल रहा है के किस मान के लिए, के यानी इस समय अभी ए वाला में 1 नंबर वाला में और भी पूछा था, इसमें के पूछ रहा है ना, तब ना बोल रहा है के किस मान के लिए, है ना, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कुंजी भैया। और याद रखिएगा सर ये जो के वाला है ना, हर बार अभी इस बार भी हर बार के का मान ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, हर बार, पिछले बार भी दिया इस बार भी दिया, यानी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है के का मान निकालने के लिए। तो आपको सब्जेक्टिव में ऐसे लिख देगा जैसे क्वेश्चन है ना, यहाँ से कुंजी में पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में, तो अभी समझ जाइए ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट हो जाएगा। इस बार भी के का मान पूछा है, तो के का मान कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे, हाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में डाल रहा है, आप तो यही नियम लगा दिया है, जब तक सब्जेक्टिव बनाना नहीं आएगा सर ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो के का किस मान के लिए मतलब के का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है सर। चलिए आइए समीकरण को लिखते हैं, आपको उसी प्रोसेस के अनुसार बनाना है जैसे अभी बनाए थे। समीकरण क्या है सर, 3x + y बराबर 1 है, उसके बाद अगला समीकरण सर 2k - 1 × x प्लस क्या है रे, k - 1 ×
वाई बराबर कौन सी सर 2k प्लस, इसमें आपको जहां जहां पे k नजर आ रहा है यहाँ यहाँ पूंछी है, कोई अंक है, कोई कुंची है, अंक बैठाएंगे फिर ये समीकरण बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर k का मान 4 आ गया, k का मान तो 4 दूसरा गुना 4 दूना 8, 8 में से घट जाएगा तो कितना होगा 7, और 7x से गुना तो कितना हो जाएगा 7x प्लस है था k का मान 4 आएगा तो 4 में से घटेगा 3, 3 बाई से गुना हो जाएगा था 3 बाई बराबर है था 4 आया था 4 दूना 8, 8 है। देखिए समीकरण बन गया ना। तो k का मान k के जगह पे कौन चीज सर कोई अंक है, वही अंक गायब कर दिया है और यहाँ पे सिर्फ k के जगह पे k लिख दिया, कोई दिक्कत। तो इसको कैसे बनाना है सर, जैसन हल बोलेगा उसका समीकरण लिखना है। इसमें क्या बोला है कोई हल नहीं, कौन सी भैया, तो कोई हल कब नहीं होता है, पहले यहाँ पे लिख देंगे सर। अब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तब होता है जब, तो कोई हल नहीं मतलब क्या रे, समांतर रेखा वाला समीकरण। कौन बोला है समांतर में कोई हल नहीं होता, तो समांतर का सर समीकरण लिख दीजिए। तो लॉलीपॉप में बनेगा एकदम लॉलीपॉप, a1 बटा a2 यानी पहला दूसरा बराबर लेकिन तीसरा बराबर। आपको सर कुछ नहीं करना है, लॉलीपॉप के जगह पे लॉलीपॉप बैठाइए अपने बन जाएगा, ठीक है। a1 मतलब पहला समीकरण में x से गुना, पहला समीकरण में x गुना में कितना सर तो a1 की जगह पर 3 बटा है था a2 मतलब दूसरा समीकरण में x से गुना में, तो दूसरा समीकरण में x से गुना में इतना चीज ना है रे, तो पूरा बैठाएंगे, समझ में आ गया। 2k माइनस 1 बराबर है था b1 मतलब बाई पहला समीकरण y गुना कुछ नहीं था 1 बटा है था b2 मतलब दूसरा समीकरण y के गुना में, ए में y गुना में पूरा चीज ना है, पूरा लिखेंगे सर k माइनस नॉट इक्वल टू है था, फिर c1 बटा c2 है ना, c1 मतलब अंक वाला मतलब बराबर को साइड क्या है सर, यहाँ c2 मतलब उस साइड में क्या है 2k प्लस, कोई दिक्कत। अब देखिए सर आपको किसका मान निकालना है k का मान। एक बात देखिए, इससे पहले क्या करते थे सर, इसको इसके बराबर न करते थे, तो इसमें ना ये इसके बराबर है तो इसको इसके बराबर करेंगे तो k का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए ये बराबर और ये बराबर, तो इस दान इसको इसके बराबर नहीं करिएगा तो k का मान ही नहीं निकलेगा। अब सिर्फ किसको किसके बराबर करेंगे, तो कौन दोनों के बीच बराबर का निशान लगा ले, सिर्फ ये दोनों के बीच, तो हम लोग इसको इसके बराबर करेंगे तब k का मान निकलेगा, इसको अगर इसके बराबर करेंगे तो k का मान नहीं निकलेगा, और इसको इसके बराबर करेंगे तो k का मान, क्योंकि ये कौन सी है रे नॉट रियल यानी बराबर नहीं। आपको हम दिखा भी देते, समझ में आ गया ना। एक सेकंड रुक जाइए, हम आपको दिखा भी देते k का मान निकाल करके। हम क्या बोले हैं सर, हम बोले सिर्फ इसको इसके बराबर कर देंगे, क्यों, क्योंकि यही दोनों के बीच किसका निशान लगल है। अगर यहाँ पे खाली बराबर का निशान रहता ना तो इसको इसके बराबर करके k का मान हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है बराबर, इसलिए हम लोग इसको इसके बराबर करके दिखाते हैं आपको, लेकिन मान वहां से नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत। हम लोग सिर्फ किसको किसके बराबर करेंगे, इसको, क्योंकि यही दोनों के बीच में बराबर का निशान है। तो देखिए सर दिखाते, इधर दिखाते आप लोगों को, इसको इसके बराबर कर दीजिए सर। 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर क्या है सर 1 बटा k माइनस कौन सी है रे, तिरछा तिरछी गुणा करने आता है ना, करिए सर। 3 को k से गुणा कर देंगे माइनस 3 को 1 से गुणा कर देंगे बराबर है था, एक पे पूरा से गुणा करेंगे तो यही हिस्सा ना, यानी 2k माइनस भैया k वाला एक तरफ अंक वाला, ये 2k उधर प्लस में लेंगे था, उधर तो एक आपका माइनस में है ना करे, ये इधर माइनस उधर चलेगा था, अब 3 के से 2k घटाएंगे था, तो एक लिखे बार तो बाहर घूर न जाते हैं, 3 में से गले था k का मान पूछते आ गए तू। अब देखिए अगर एक एक बराबर करबन तो k का मान नहीं है तो दिखा दियो, क्योंकि विद्यार्थी देखेबे तब तसल्ली होता, ठीक ना। 3 के 3 बटा 2k क्या है माइनस 1 नॉट इक्वल टू है ना सर, क्या है 1 बटा 2k प्लस 1, तिरछा तिरछी गुना करिए सर, 3 को 2 से गुना करेंगे 6k प्लस है था 3 एकम नॉट इक्वल टू है था 2k माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे, यही हिस्सा ना भैया। देखो 2k इधर माइनस में चला आएगा, अरे 6k है 2k प्लस में इधर लाएंगे था नॉट इक्वल टू है था, उधर माइनस है, इधर 3 प्लस में उधर गया था, 6k से 2k घटेगा था, और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 से 4 कट गया, कै बार में कितना बचा, k का मान कितना है सर बराबर हो पाया, सॉरी नॉट इक्वल टू नहीं रही, तो k का मान बराबर 1 के नहीं है, तो सच्ची बात है k का मान 1 के बराबर है, ले दूसरे के बराबर नहीं तेरे। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू जब रहेगा तो उसको लेके नहीं चलना, वरना उसका मान
नहीं निकलता। देखिए यहाँ पे के का मान 2 के बराबर, यहाँ बोला के बराबर नहीं है माइनस, यानी -1 के बराबर है तो कोई दूसरा के बराबर होगा। कोई दूसरा कौन है रे? तो कोई दूसरा कौन है? 2 है। समझ में आ गया? तो नोट इक्वल टू रहेगा, हम लोग लेके चलेंगे नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि वहां से हमको के का या जिसका भी मान पूछेगा तो वहां से हमको मान। तो ये देखिए सर, ये आपको सब्जेक्टिव में, लेकिन पूछा कुछ में, तो जब ऑब्जेक्टिव में बनेंगे तो इतना तामझाम करेंगे, सीधे बोलेगा नहीं माने है। अच्छा के का मान निकालना है, बोला है परिमित रूप से अनेक हल वाला है ना, मतलब कोई हल नहीं है, तो सीधे समीकरण लिखेंगे, मान बैठाएंगे, जल्दी से तिरछा तिरछी गुना करके के का मान निकाल लें। कोई दिक्कत है? उम्मीद करते सब समझ लेंगे। उतारिए इसको, हो गया 2 का दूसरा खत्म। अब इसके बाद 3 पे आएंगे, रोकिए। तो के का मान निकालिए ना सर, इसके नीचे आप लोग क्या लिख दीजिएगा, आता है के का वह मान बराबर 2। कोई दिक्कत? उतना आप लोग कर सकते हैं। अब सवाल नंबर हम लोग कहाँ पागे में 2 के बाद तीसरा समीकरण भी यहाँ लिख दिया। अब सवाल को पढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है रे? अब पीछे समझ में आ रहा है? देखो यहाँ कहता है 3 नंबर में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को, अच्छा समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा हम दिया है ना। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। यानी 2 विधि से बोला बनाने के लिए, प्रतिस्थापन एगो, और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी आपको कौन सी विधि सबसे अच्छी लगी। तो हम जानते हैं लाठी वज्र में प्रतिस्थापन में कौन सबसे पहले बनेगा, तो बोलिएगा वज्र अच्छा लगा। जिसको प्रतिस्थापन लगेगा तो लिख दीजिएगा हमको वज्र प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त लगी, यानी अच्छी लगी। कोई दिक्कत? तो इसको किस किस विधि से बनाने बोला भैया? पहले बोला है प्रतिस्थापन से बनाएंगे, फिर तो प्रतिस्थापन से हम लोग पढ़ चुके हैं 3.2 में, सॉरी 3.3 में। अब हम इसको प्रतिस्थापन से बनाने वाले है नहीं, वरना उधर चल जाएगा, कम से कम 10 मिनट तो चल ही जाएगा। तो हम लोग इसको सिर्फ किस विधि से बनाएंगे? अब प्रतिस्थापन से कौन बनाएगा? तुम लोग। कल चेक करेंगे वरना फिर ठोकेंगे। कल जो दिए थे बनाने वो भी चेक करेंगे, वरना फिर एंटीबायोटिक के इलाज चलेगा। तो प्रतिस्थापन से कौन बनाएगा रे? तुम लोग बनाएगा, है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन के बनाने आता है, सबको सिखा चुके हैं। अब किससे बनाएंगे? इसको वज्र से। अब वज्र से बनाना है तो आपको क्या बताए हैं, बराबर की साथ 3 को चीज कर लेते हैं तो बनाने में क्या होता है, क्योंकि आपको तिरछा तिरछी गुणन करना पड़ता है। कोई दिक्कत है? तो इधर देखिए, बराबर की साथ क्या चीज दिया है? 2 को दिया। क्या चीज दिया है? 2 को रहेगा तो भी बन जाएगा बंदा, 2 को रहेगा तो भी बन जाएगा, लेकिन हम लोग को तिरछा तिरछी गुणा करने में होता सहूलियत, इसलिए इधर क्या कर लेंगे, 3 को कर लेके रहने दे, जैसा बोलेगा आप लोग इच्छा कर लेंगे। चलिए इसको सुंदर बनाइए। 8x + 5y तो आपका है, ये है, और 9 इधर प्लस में इधर लेंगे तो उधर कुछ नहीं बचाता। अब बराबर के साथ 3 को चीज हो गया। आपको ऐसे देख के समीकरण बनाना है। 3x है था, 2y है था, 4 प्लस में इधर लेंगे तो उधर कुछ नहीं बचाता। कोई दिक्कत रे बंदर? अब चल इसको किस विधि से बनाना रे, तो इसके नीचे में लिख दीजिएगा, तो वज्र गुणन विधि, वज्र गुणनखंड विधि में क्या होता है, x बटा माइनस वाई बटा, इसके नीचे इसका फार्मूला लिखेंगे तो भूल जाइएगा, इसलिए फार्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या करना है, बनाना है। कोई दिक्कत नहीं? कैसे बनाते हैं सर? x निकालना है ना, x वाला को झाँपिए। अब ये वाला समीकरण है, झाँप दिए। चलिए तिरछा तिरछी गुणा करेंगे सर, तब +5 को -4 से प्लस माइनस माइनस होगा, 5 चौका, तब चलिए भैया लिख देंगे माइनस का 20 हो गया रे। अब माइनस फार्मूला में नहीं होता है, ये गुना कर दिए। अब -9 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 9 दूना, अब 2 को निशान एक साथ नहीं, इसीलिए सॉरी माइनस को भी करेंगे। हाँ हम समझ रहे हैं सर, कोई दिक्कत? अब बाई वाला ना, तो बाई को झाँपिए। हाँ और कर सकलिए, हमरे समझावे करे, कर दियो एक के बाद लेन तो अच्छी बात है। माइनस गुना माइनस क्या हो गया रे, 2 9 ले, अच्छी बात, हमरे समझावे ले पर इसीलिए। अब बाई वाला ना, बाई वाला झाँप, प्लस माइनस 8 चौका 32, कोई दिक्कत रहे। अब फिर माइनस फार्मूला का, अब फिर माइनस के प्लस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अनोतिया 27, नोतिया कितना रहे, तब फिर माइनस गुना माइनस क्या हो जाते रहे, तो एक के बार 27 दे दियो, तो यहाँ पे क्या लिख देवे, कुंची ब्रैकेट दे सकलिए बउआ, स्टेप काटिए। अब फिर एक ना अंक वाला ना, अंक वाला झाँप दीजिए, 8 दूना 16 माइनस फार्मूला का,
अब पंतुतिया कोई दिक्कत, सब समझ गई, दिक्कत ना चल शॉर्ट करे एक्स -20 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का, ऊपर में तो माइनस वाई है ये आपका, -32 में 7 घटा देंगे तो माइनस का, और उधर एक 16 से 15 के लिए ये माइनस से माइनस कट गए, तो एक स्टेप और लिख दियो कि छोड़ दियो एक्स बराबर माइनस नीचे नहीं लगा, कहाँ भेजते भी रे, लेकिन ABCD माइनस में नहीं रहते, ऊपर नहीं भेज भी इस दान चलते, कोई दिक्कत, क्योंकि ABCD माइनस नहीं लग हो जाए। वाई बटा क्या बच ले रे, उधर 1/1 लिखिए, खाली 1 लिखिए, बात देखी ना, इसमें आपको किसका मान निकालना है, समीकरण है तो एक्स वाई का मान निकालेंगे रे, तो क्या करेंगे सर, एकदम इसको भी इसके बराबर, एकदम इसको भी, तो चलिए लिखिए x बटा -2 बराबर एकदम कौन चीज है 1, अब फिर एकदम y बटा 5 को भी कितने बराबर, कितने बराबर हुआ, कोई दिक्कत, एक नीचे कुछ नहीं, तिरछा तिरछी गुना, x को 1 से गुना कर देंगे, -2 को 1 से गुना कर देंगे, कौन चीज x का मान आ गया, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, एक तिरछा तिरछी गुना, y के 1 से गुना कर देंगे, 5 के 1 से गुना कर देंगे, x y का मान आ गया, इसी का नाम क्या है, पहले प्रतिस्थापन से बोला था, तो पहले बनाना था तो हम पापी बजर से बना दिए, घर पे आप लोग प्रतिस्थापन से बना लीजिए, कोई दिक्कत, चलिए इसको मारिए, अब इसको आप लोग करिए जीरोक्स, कोई दिक्कत, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सवाल नंबर 4 से, कोई दिक्कत, सीधे 20 से क्लिक कीजिए।